बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 सितंबर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो कराची वालों के लिए है, 2-2.5 करोड़ शहरियों के लिए है, जिन्होंने अजियत देखी, जिन्होंने जो है वो बहुत अजियत बर्दाश्त की हालिया बारिशों में। जो कुछ कराची वालों के साथ हुआ वो आप सब जानते हैं, आप सब देख चुके हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो 1100 अरब का पैकेज अनाउंस किया है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि उस हवाले से उससे पहले बहुत मजबूत प्लानिंग हो चुकी है, बहुत वसी मुशावरत हो चुकी है। और लग यही रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के ज़िम्मेदारान और जो वफाकी हुकूमत है उन दोनों ने यह फ़ैसला कर लिया है। और वफाकी हुकूमत की हद तक तो हमें ये इतलात हैं कि सिंध हुकूमत को ये आखिरी मौका दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। आपने देखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कराची गए, कराची में उन्होंने 2-3 दिन क़याम किया, वहाँ ताजरों से मिले, वहाँ पे और स्टेक होल्डर से मिले, और वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि हम सिविल हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और 3 साल में कराची जो है वो बदल जाएगा। और ये जो सारी मुशावरत होती रही, ये भी बताया जाता है कि NDA में तो ऑन बोर्ड था ही था, ये भी बताया जाता है कि कोर कमांडर कराची जो हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे तमाम चीज़ों में एतमाद में लिया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज जब कराची गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और सबसे खुशाइंद बात यह थी कि इमरान खान साहब ने आज कोई तनकीद नहीं की पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर। उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध को तफसील से सुना, उनके साथ मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो अनाउंसमेंट की, जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, जो उन्होंने मीडिया को आगाह किया, जो कराची वालों को आगाह किया, उसमें इमरान खान साहब ने वाज़े बताया कि वफाक जो है, वफाक और सूबा मिलकर काम करेंगे और वफाक मुकम्मल सपोर्ट करेगा। आप यहाँ पर ये देखें कि अब एक जो खदशा मौजूद है जिसके ऊपर बात भी हो रही है, मैंने भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि खदशा सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो इस वजह से काम ना होने दे, इस वजह से काम ना करे और इस वजह से रोड़े अटकाए कि अगर यहाँ पर अब काम होता है तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की हुकूमत को यानी वफाकी हुकूमत को जाएगा, सिंध हुकूमत को नहीं जाएगा। ये एक ख़तरा मौजूद है, लेकिन उस खतरे के हवाले से पहले ही प्लानिंग कर ली गई है। और इमरान खान साहब ने यहाँ से कह कर गए थे कि इस बार जब वो चीफ मिनिस्टर सिंध को मिलेंगे तो उनको 2 टोक बताएंगे कि एनफ इज़ एनफ, ये आखिरी मौका है आपके पास, अगर आप मिलकर चलेंगे, काम करेंगे तो वेल एंड गुड, वरना वफाकी हुकूमत के पास कानूनी ऑप्शन मौजूद है, ना गवर्नर राज लगाया जाएगा, ना सिंध हुकूमत को घर भेजा जाएगा। ये दोनों काम किए बगैर से वफाक जो है वो कराची का कंट्रोल ले लेगा, सारे इख्तियारात सिंध हुकूमत से वापस ले लिए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई कदम उठाया तो अदालतों में कोई सुनवाई नहीं होनी सिंध हुकूमत की, क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं। वो जानते हैं कि सिंध हुकूमत कितनी करप्ट है, वो जानते हैं कि कितनी यहाँ पे लूट मार है, वो जानते हैं ये कितने नाअहल हैं, वो जानते हैं ये कितने निकम्मे हैं। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब के दर्जनों रिमार्क्स जो हैं वो मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने सिंध हुकूमत को तो आखिरी मौका दिया है, लेकिन इमरान खान साहब के पास भी ये आखिरी मौका है। अगर इस बार जो 1100 अरब का पैकेज अनाउंस किया गया है, जो अगले 3 साल का टाइम दिया गया है, अगर इस बार इस पर अमल दरामद ना हुआ तो ये भूल जाए तहरीक इंसाफ कि उनको भी इसके बाद कराची वाले वोट देंगे। कराची वाले ये नहीं सुनना चाहते कि ये 18वीं तरमीम के बाद हमारे इख्तियारात नहीं हैं। कराची वाले ये नहीं सुनना चाहते कि हमारी आईनी ये पेचीदगी है। कराची वाले ये नहीं सुनना चाहते कि हमारा ये कानूनी रुकावट है। कराची वालों को ये पता है कि उन्होंने 14 MNAs बनवाए तहरीक इंसाफ के, 21-22 MPs बनवाए, और साथ जो इत्तेहादी MQM है वो भी कराची से है। कराची वाले कहते हैं कि भाई आपकी आईनी और कानूनी पेचीदगियां वहीं क्यों आड़े आ जाती हैं जहां पे आवाम को हकूक देने का मसला हो, वहां पे तो आपकी आईनी और कानूनी जो है वो पेचीदगियां आ जाती हैं, और जहां पे आपने ताकतवर के खिलाफ जाना हो वहां पे आपका आईन और कानून जवाब दे जाता है। अभी आप देखें क्वेटा में जिस तरह ट्रैफिक वार्डन को कुचला गया था, उसको वो जो बरी किया गया है जो महमूद अचकज़ई के कज़न को, उस हवाले से मैंने बात कल से करनी है, लेकिन मुझे वो फैसला नहीं मिला जो वहाँ की अदालत ने जो बरी किया है। वो फैसला जैसे मिलेगा तो इंशाल्लाह उस पर हम भरपूर बात करेंगे। तो ये दोहरे म्यार हैं, ये मुनाफकत है, ये दोहरे म्यार हैं, ताकतवर के लिए और कानून है, कमज़ोर के लिए और कानून है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले में उन्होंने आज खुलकर कहा कि फ़ौज ऑन बोर्ड है और फ़ौज इस वक्त लोगों की मदद के लिए मौजूद है। और हमने देखा है कि कराची के जिन अजला में पीपल्स पार्टी को वोट दिया लोगों ने, उन अजला में भी फ़ौज, रेंजर्स और नेवी ने जाके लोगों को निकाला। और इमरान खान साहब ने आज बताया कि वो ताख़ीर से क्यों आए। उन्होंने बताया कि प्लानिंग की जा रही थी और उन्होंने ये कहा कि वो जब भी कराची जाएँ तो बड़ा ठोस जो है वो पॉलिसी लेकर जाएं, हिकमत अमली लेकर जाएं, एक्शन प्लान लेकर जाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बताया कि एक कमेटी होगी, जो कमेटी कराची के मामलात को देखेगी। 1100 अरब रुपए का ये पैकेज होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आया ये 1100 अरब का जो पैकेज है, ये इसमें कहीं वो जो 460 अरब जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आने हैं मलिक रियाज से बैरिटन कराची के, क्या ये भी उसमें शामिल ना कर दिए जाएँ? वो अलग खर्च होने चाहिए। जो मलिक रियाज से पैसा आ रहा है
जो मलिक रियाज से पैसा आ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कराची के ऊपर खर्च होना चाहिए। वफाकी हुकूमत वैसे ये कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो जो 460 अरब सुप्रीम कोर्ट के पास आने, जिसमें से मेरे 70-80 अरब तो आ चुका होगा, जैसे भी ज़्यादा आ चुका होगा सुप्रीम कोर्ट के पास, हर माह 2-3 अरब आता है। तो ये कहा था वफाकी हुकूमत ने, खालिद जावेद खान साहब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ये सारा पैसा कराची के ऊपर खर्च होना चाहिए, अंदरूनी सिंध के ऊपर खर्च होना चाहिए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ सजेशन सामने आई थी। एक सजेशन ये भी थी कि ये पैसा जो है वो सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्च हो, कुछ कराची के प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च हो, तो वो पैसा भी कराची के ऊपर खर्च होना चाहिए। एक और जो बाद में पैसे आ रहे हैं वो हैं जो प्ली बार्गेन हो रही है आसिफ अली जरदारी साहब के जाली बैंक अकाउंट्स केस में, उसके अंदर जो प्ली बार्गेन हो रही है, जो पैसे वापस कर रहे हैं, जैसे जैन मलिक ने 9.5 अरब वापस किया है, इसी तरह और अरबों रुपए जो हैं वो कई लोगों ने प्ली बार्गेन करके पैसा वापस किया है। तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो सारा पैसा भी कराची के ऊपर खर्च होना चाहिए, सिंध के ऊपर खर्च होना चाहिए, क्योंकि वो सारी करप्शन और लूटमार सिंध से हुई थी। सिंध के अवाम का पैसा था, सिंध के लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो किकबैक्स के जरिए जरदारी साहब बर्दी फ़रियाल तालपुर के अकाउंट्स में चला गया, मलिक रियाज को नवाजा गया, मलिक रियाज के दामाद को नवाजा गया। तो इसलिए वो पैसा भी जो आ रहा है वो जाना चाहिए, सिंध जाना चाहिए, सिंध के लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए। यहाँ पे इमरान खान साहब ने बताया कि जहाँ से नालों के ऊपर से तजावज़ात ख़त्म की जाएंगी, जो लोग डिस्प्लेस्ड होंगे उनको भी जो है वो एकोमोडेट किया जाएगा ताकि उनके लिए भी मुश्किलात जो है वो ना बढ़ें। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कराची के लिए, जो 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा। सबसे पहले पानी का मसला, यानी पीने का पानी कराची वालों को मुयसर नहीं है, टैंकर माफिया है, वहाँ पे पानी ख़रीदना पड़ता है, अमीर लोग तो ख़रीद लेते हैं, गरीब कहाँ पे जाएं। दूसरा सीवरेज का मसला, सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। जिस तरह से पानी जो है वो सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है, पूरा कराची हमने देखा डूब गया है। यहाँ रुककर मैं 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो हमने देखा लाहौर की वो तस्वीर थी वैसे तो, कि सीवरेज सिस्टम जो बंद हुआ तो उसमें से जब गंद निकाला गया तो उसमें से ढेर लग गया प्लास्टिक की बोतलों का। ये सेंस नहीं है हमारे यहाँ, हम लोग ऐसे हम अपने दुश्मन खुद हैं, हम अपने पाकिस्तानियों के दुश्मन खुद हैं कि प्लास्टिक की बोतलें हम सीवरेज सिस्टम में डाल देते हैं और उससे सीवरेज सिस्टम बंद हो जाता है, गटर बंद हो जाते हैं, वो पानी नहीं जा पाता, फिर पानी इकट्ठा हो जाता है गलियों में। ये सीवरेज सिस्टम बंद होने से जो हलाकतें हुई, जो पानी इकट्ठा हो गया, उन तमाम जो हलाकतें हुई हैं उनकी अमवात के ज़िम्मेदार वो तमाम लोग भी हैं, बराबर के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने जो इस तरह से कचरा डालते हैं, प्लास्टिक की बोतलें डालते हैं और उनकी वजह से सीवरेज सिस्टम बंद हो जाता है। कराची में एक सिस्टम शुरू हुआ था और फिर वो रोक दिया गया। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर दोबारा शुरू करना चाहिए। कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए अगर कहीं पर नज़र आ गया कि कराची में कोई कचरा डाल रहा है गली के अंदर, कचरे की जगह बनी हुई होती है ना, जहाँ पे वो जगह बनी हुई होती है कि वहाँ पर आप जाकर रखते हैं और फिर गाड़ियाँ आकर ले जाती हैं, तो वैसे अगर कोई कचरा डालेगा तो उसको जुर्माना होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोबारा आपको ये सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। ऐसे लोग अवेयरनेस के लिए सब लोगों को बात करनी चाहिए, हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए, सोशल मीडिया पर बात करनी चाहिए। लेकिन मसला कहाँ पर आ जाता है, हम लोग ऐसे नहीं समझते, जब तक डंडा ना हो, जब तक सख्ती ना हो, तब तक हम लोग नहीं समझते। तो मैं ये समझता हूँ कि सख्ती होनी चाहिए और जुर्माने होने चाहिए। सॉलिड वेस्ट जो है वो मैनेजमेंट के हवाले से कहा गया, कचरा उठाने के हवाले से कहा गया, रोज़ाना जो है वो 7-8 हज़ार टन कचरा ऐसा होता है जो नहीं उठाया जाता, जो कि वैसे ही पड़ा रहता है। आधा कचरा उठाया जाता है, आधा कचरा जो है वो नहीं उठाया जाता। इस हवाले से भी कहा गया कि इस मसले को हल किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाएगा, सर्कुलर रेलवे का मसला हल किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि वो खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। फौज ऑन बोर्ड है, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। सिंध हुकूमत को ये आखिरी मौका है, सिंध हुकूमत के पास तो आखिरी मौका है। अगर सिंध हुकूमत ने ना किया, अगर सिंध हुकूमत ने रोड़े अटकाए, अगर सिंध हुकूमत ने रुकावट बनी इसमें और उसके बावजूद इमरान खान साहब खामोश रहे, उसके बावजूद उन्होंने कोई सख्त एक्शन ना लिया, तो फिर इमरान खान के पास भी आखिरी मौका है। कराची के लोग उसके बाद इमरान खान साहब को वोट नहीं देंगे। इसलिए इमरान खान साहब को चाहिए कि देखें, 3-4 महीने देखें, अगर सिंध हुकूमत साथ चलती है वेल एंड गुड, नहीं चलती, कराची को अब मजीद सिंध हुकूमत की करप्शन, लूटमार और उनकी जो है वो इस बद इंतज़ामी के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वफाक को टेक ओवर करना चाहिए कराची को, और कराची के मसाइल जो हैं वो हल करने चाहिए। देखते हैं बहरहाल आने वाले दिनों में किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है, इस पे हम बात करते रहेंगे, नज़र रखेंगे। कराची वाले भी बात करते रहें, मीडिया पे भी बात होती रहे, ताकि हुकूमत के ऊपर भी दबाव हो, वफाकी हुकूमत के ऊपर भी, सूबाई हुकूमतों के ऊपर भी, ताकि कराची जो है वो कराची बेहतर होना चाहिए। कराची पाकिस्तान का फेस है, मुआशी हब है, कराची चलता है, पाकिस्तान चलता है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मुआशी तौर पर जो कंट्रीब्यूशन है वो कराची का है। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला करे कि जो प्लानिंग अब की गई है ये कामयाब हो, पीपल्स पार्टी इसमें तामुन करे,
कोई सियासी तौर पर इख्लाफात ना हो, सब मिलकर कराची की बेहतरी के लिए काम करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।